रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे आज चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस भव्य सदन में पहुंचने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने हीटेड डिस्कशन के बाद एक शेर का पहुंचना यहां पे जरूरी है। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। ये शहरयार साहब का एक शेर है, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। आज ये शेर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जिन्होंने भारत की उस वक्त आलोचना की थी जब भारत ने अपना ध्यान अंतरिक्ष की ओर केंद्रित किया था। उन्होंने कहा था, और मैं ये कोट कर रहा हूं, ये कुछ विदेशी पत्रिकाएं थी जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या जो देश गरीबी, असमानता, शौचालय की अपर्याप्त पहुंच से जूझ रहा है, क्या उसको अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान देना चाहिए। उस समय इस आलोचना का जवाब देते हुए इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के कथन को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो विकासशील देश में अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। हमारे लिए उद्देश्य की कोई अस्पष्टता नहीं है। हमारे पास चंद्रमा या ग्रहों या मानव युक्त की खोज में आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कल्पना नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि यदि हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय में एक सार्थक भूमिका निभाना है तो हम मनुष्य और सामाजिक वास्तविक समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में किसी से भी पीछे न रहें। यह अत्यंत ही जरूरी था। आज भारत की अंतरिक्ष सोच से मिली सफलता इनके लिए एक करारा जवाब है और हमारी सफलता का एक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। आज देश को इसरो द्वारा अंतरिक्ष सोच से आपदा प्रबंधन, संचार प्रसारण में, हेल्थ केयर में, शिक्षा में, ग्रामीण विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, ऐसे कई क्षेत्रों में आज हमें सफलता मिल रही है। उनसे जो है निपटने के लिए हमें पहले से जानकारी मिलने का कार्य हो रहा है। अनुमान है कि अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 10% की भागीदारी हो जाएगी, जो मौजूदा सिर्फ 2% पे है। ये एक दशक के अंदर इसरो की उपलब्धि होने जा रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इंडिया ने उच्च स्तरीय स्पेस उपकरणों का निर्माण देश में ही करना शुरू कर दिया है और इसरो ने विदेशी सैटेलाइटों के अंतरिक्ष में भेजने से 144 करोड़ रुपया धन अर्जित भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने 381 उपकरण 34 देशों के लिए अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस शोध और उपकरण निर्माण में आगे बढ़ रहा है। देश में प्राइवेट सेक्टर की लगभग 400 कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन इस उपलब्धि पर गर्व करने के साथ साथ अब तक के कुछ अनुभवों को लेते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों को संज्ञान में लेना चाहिए। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा, शोध, अनुसंधान के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम अपने समकक्ष और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो शिक्षा और शोध पर खर्च के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। इसे अगर समय से नहीं सुधारा गया तो हमारी अग्रणी भूमिका को बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस मैं खत्म कर रहा हूं सर, ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट और। देश में विज्ञान और तकनीक की संस्थाओं में निकलने वाली प्रतिभाओं का एक अच्छा खासा हिस्सा पलायन कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा या कैसे कम किया जाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हमें इस क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है और उसी के साथ साथ बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें शिक्षकों के पद खाली हैं, वैज्ञानिकों के पद खाली हैं,
टेक्नीशियन के पद खाली हैं। कभी कभी तो सुनने में आता है कि वेतन देने में देरी हो रही है और भत्ता देने में भी देरी हो रही है, समुचित मानदेय नहीं मिलता। ऐसी शिकायतें न पैदा हो, इसके ऊपर खासा ध्यान सरकारों को देने की जरूरत है। अंत में पुनः मैं इसरो को इस वैज्ञानिक अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार से अपील करूंगा कि इसरो को कोई कमी ना आने दी जाए। और अंत में मैं, जैसा कि यहां पे पूरे देश के साइंटिस्ट ने और हर जगह से उपकरण आए और देश के पूरे साइंटिस्टों ने इसमें भागीदारी निभाई है, मैं उत्तर प्रदेश से भी रॉकेट वुमेन के नाम से चर्चित ऋतु श्रीवास्तव जी का, धर्मेंद्र प्रसाद यादव जी का, सुमित कुमार जी का और आशीष मिश्रा जी का और आलोक पांडे जी का, हरशंकर गुप्ता जी का, तमाम लोगों का, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर में भी इन सब लोगों के अचीवमेंट्स को देख के ऐसी प्रतिभाएं निकलना शुरू हो गई हैं। अंत में एक शेर के साथ खत्म करूंगा सर, कि जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, जरा परवे मुश्त खाक तो देख कहां तक जा सकते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती जी माधवी जी। Thank you, Chairman, sir, for this